संत थे, ध्यान से सुनिएगा, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री आनंददास जी महाराज 110 वर्ष के हो गए थे वो, तब भी साइकिल चलाते थे। हर बात पे उन्हें हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, कोई भी उनके घर में आया, उनकी महाराज जी मेरे बच्चे को कैंसर हो गया अंतिम स्टेज का, महाराज जी शायद कुछ दिनों में चल बसे, तो महाराज जी पता क्या कहते थे, हनुमान जी को भंडारा करा दो, संतों को जिमाओ, भोग लगाओ, प्रसाद जिमाओ। अब उसके घर में दुख है, पर उनका तरीका ही ये था, कोई भी कष्ट काटने से पहले बोलते थे महापुरुषों संतों को पहले भोज भंडारा कराओ, हनुमान जी को भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ, हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तो हनुमान जी की कृपा से उन्होंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। एक आगरा के सेठ थे, बहुत प्रसिद्ध व्यवसायी, उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया। वो रोते रोते गए वृंदावन के श्री आनंददास जी महाराज के पास। बूढ़े संत तत्काल बोले, हमेशा जैसे उनकी आदत थी, वो कहने लगे जाओ हनुमान जी को भंडारा कराओ बच्चा, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। बेचारे का इतना दुख था, इकलौते बेटे का अपहरण हो गया, अब भंडारा किस मन से कराऊं, भंडारे तो खुशी से कराने की चीज होती। लोग यही सोचते हैं, दुख में क्या कराएं, हैं? सच में, पर उन्होंने संत की आज्ञा के अनुसार भंडारा कराया, हनुमान जी से प्रार्थना की। अब हुआ क्या, उनके बेटे को बदमाश जो उठा के ले गया, वो पूरा बदमाशों का इलाका था, उसमें ले गए। अब पुलिस चारों तरफ इंक्वायरी कर ही रही थी। एक जगह उन बदमाशों ने, उनके साथ शार्प शूटर थे, गोली चलाने वाले, एक जंगल में सो गए। सब जने खाट बिछा बिछा के, और सबके पास बंदूक थी। उस लड़के को दिखाया, देखो हमारा निशाना कितना पक्का है, बेटा अगर तू भागेगा तो गोली मार देंगे। उस लड़के को भी खाट पे बीच में सुला लिया। आधी रात को उस लड़के के कान में सुना कुछ, उठ। लाला का नाम लिया जिसका वो बेटा था। जैसे बोलते मान लो कोई ललिता प्रसाद की सेना, ललिता प्रसाद के छोरे उठ, तो ऐसे ही उन सेठ जी का नाम लिया, बोला उठ चल भाग यहां से। तो बेचारे ने आंख खोली, उसने कहा कौन बोल रहे हैं, देखा सब लोग खर्राटे ले लेके सो रहे हैं। तभी दोबारा कोई बोला, आंख खोल के क्या देखता है, भाग यहां से निकल। उसे लगा अरे बाप रे, अभी तक तो मैं इन डाकुओं से परेशान था, भूत भी आ गया यहां पे। बेचारा डर के मारे आंख नीच के और कस के लेट गया, तो खाट उल्टी करके पलट दिया उसको, भाग यहां से। तब भी वो डकैत नहीं उठे। अब वो बेचारा सर पे पैर रख के भागा, इतनी तेज वहां से सरपट भागा। उसे लगा पीछे डाकू आ रहे होंगे तो मेरे को गोलियां मार देंगे, और सीधा हाईवे के एक इलाके जहां रोड थी वहां पहुंचा। पीछे मुड़ मुड़ के देखता जाए, सामने से कोई ट्रक आ रहा था। उसने आगे हाथ करके रुकवाया तो देखा उसके पिताजी की कंपनी का ही ट्रक था। वो ट्रक के ट्रांसपोर्टर थे बड़े। बैठ गया, बताया अपना परिचय, और ट्रक को देख के पहचान गया। तो रे आपको तो बड़ी ढूंढ मची है। फिर वो उनके पिताजी के पास लेके गए। तो उन्होंने कहा अरे तू संत भगवान और हनुमान जी की कृपा से बचा है बेटा, वो कोई भूत नहीं था, स्वयं हनुमान जी ने तेरी सहायता की। हम आपको क्या कहें, इन्हीं आनंददास जी महाराज एक बार ये साइकिल पे जा रहे थे, संत। मैंने कहा 110 साल की उम्र में साइकिल चलाया करते थे। तो साइकिल चलाते चलाते भगवान का ध्यान करने लगे। एक हम है कि भगवान का ध्यान करते करते साइकिल चलाने लगते हैं समझ रहे हो ना। ध्यान करते करते आपको छौंक, सब्जी, चूल्हा चौका, रिश्तेदार, और कई लोग जो दुकान, सारी दुकानदारी भी, सारा हिसाब खाता भी भगवान के, जरा सा थोड़ी देर के लिए माला घुमाने बैठेंगे, मन चारों तरफ भागेगा। पर भगवान के प्रेमी भक्त को अगर कहीं लगा दिया जाए तो सब काम छोड़ के उसका मन भगवान की तरफ भागता है। बात अपनी अपनी है। अप्रीतो ही स्मृतिर नास्ति, प्रीतो सत्यम न विस्मृति। जो प्यारा न लगे उसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है।
पर अगर कोई प्यारा लगे तो उसे भूलना बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान हमें प्यारे नहीं लगते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हमें बार बार याद करना पड़ता है, जबरदस्ती अपने आप को याद दिलाना पड़ता है, ये बात है। अब आनंददास जी महाराज साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, रास्ते में ध्यान लग गया सीताराम जी बैठे हैं, वो उनको माला पहनाने लगे मनी मनी, ठाकुर जी को मालपुए खिलाने लगे, बढ़िया बढ़िया भोग लगाने लगे, ठाकुर जी का लाड़ प्यार करने लगे। सीताराम जी बैठे हैं, पास चरणों में हनुमान जी बैठे हैं, भरत भैया बैठे हैं, लखन भैया, शत्रुघ्न जी। अब ऐसा देखा तो आनंददास जी महाराज आंखें मिची हुए साइकिल चलती जा रही है। रात का वो समय सन्नाटा था, वो साइकिल चलाए जा रहे हैं। सामने से एक ट्रक आया लोडेड, और बाबा की साइकिल अचानक मुड़ी तो ट्रक के सामने जैसे ही आए, अब ट्रक वाला अचानक ब्रेक मार ले तो बड़ा मुश्किल होता है। ट्रक वाले ने कहा लो जी बाबा जी गए। अचानक क्या हुआ, एक पुलिस वाला दूर गश्त पे था, उसने कहा अरे रे 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 तो कोई महात्मा है, और साइकिल पे ये तो ट्रक के नीचे कुचल गए। अब तो गए, और ट्रक और साइकिल टकराए तेज गति से। तो क्या हुआ होगा आप मुझे बताइए भाई। होता तो ये कि साइकिल पिचक जाएगी, जानते हैं ना, साइकिल वाला भी नमो नारायण हो जाएगा, ट्रक का कुछ होगा क्या। लेकिन पुलिस वाला आंख खोल खोल के, आंखें मसल मसल के देखने लगा, हुआ क्या, ट्रक दूर जाके गिरा और साइकिल की वो रिम भी टेढ़ी नहीं हुई। क्या हुआ, अब हुआ क्या जानते हो, पुलिस वाले को विश्वास नहीं हुआ, ट्रक आगे से पिचक गया और साइकिल वैसी की वैसी है। ट्रक वाला बच गया, और पुलिस वाले ने फोन किया अपने बड़े अधिकारियों को, यहाँ ट्रक और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या बोलेंगे अधिकारी, ये तो बोलेंगे साइकिल वाले का पोस्टमार्टम करा दो। लेकिन कहा सरकार यहाँ आके देखिए देखिए ट्रक कैसे पिचक गया साइकिल में। अब जब बड़े अधिकारी आए तो वो भी मानने को तैयार नहीं, तो तुमने भांग खा रखी है, ऐसे ये साइकिल से टकरा कैसे पिचकेगा। पर माने कोई ना, ट्रक वाला कह रहे सरकार हमारी गलती नहीं है, हमने टक्कर नहीं मारी, हम तो सही सही आ रहे थे, बाबा इस सामने आ गए, आंख बंद करके चला रहे थे, बाबा की गलती। तो उस पे कोई केस ना बने कि तुमने एक्सीडेंट किया बेचारे। तो बाबा ने बात कही, देखो थानेदार जी, बात यह है कि ट्रक वाले की गलती तो कुछ भी नहीं है, हम ही आंख बंद करा के भगवान का ध्यान करके चल रहे थे। तो बोला बाबा जी अब बताओ लीला क्या है। बाबा ने कहा देखो वैसे तो बात बताने के लिए बेचारा ट्रक वाला मुसीबत में आ जाएगा, इसलिए कह देते हैं, हम तो हमारे राम जी का ध्यान कर रहे थे, हमें पता नहीं क्या हुआ, तभी अचानक राम जी बोले हनुमान जी जल्दी जाओ, साइकिल ट्रक से टकराने वाली है। तो ये तो सीताराम जी के ध्यान में थे, और तभी हनुमान जी आए, अपना हाथ लगा दिया बीच में। तो हनुमान जी का हाथ लगा तो ट्रक तो पिचकना ही था। अब कितने ट्रकों से बड़ा था कुंभकर्ण, एक रहपटा खाते ही अपने बाल नोचने लगा, अरे बाप रे क्या थप्पड़ मारा। आप जानते हो कितना दम है हनुमान जी में।